तो हमारा ट्रेन अच्छे से पास हो रहा है, ये हमने चेक कर लिया। एनिमल्स को कट आउट कर रही हूँ। देखिए मैंने कैसे ढेर सारे, तो यहाँ पे मैं ढेर सारे टॉपर्स कलेक्ट कर ली हूँ क्यूट क्यूट से, और अब मैं स्पेसर के अंदर और ये लाइट्स लगा रही हूँ। तो लाइट्स लगाने के बाद मैं चेक कर लूंगी लाइट को जलाकर सही से सब कुछ लग रहा है या नहीं लग रहा है, नहीं तो फिर चेंज भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं चेंज का स्पेशल यूज की हूँ, और लाइट्स वगैरह आप सब कुछ ऑनलाइन इजीली मंगा सकते हो। और उसके बाद मैं अब केक पे 1 बाय 1 करके सारे टॉपर्स को स्टिक कर लूंगी, और अच्छे से स्टिक करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि रास्ते में ले जाए और टॉपर जो है वो उखड़ कर गिर जाए। तो वो गलती नहीं करनी है। अब सबसे बड़ा मसला, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अब इसे केक को वेन्यू पे कैसे लेके जाया जाए। तो वेन्यू पे लेकर जाने के लिए आपको एकदम प्लानिंग के साथ सब कुछ करना होगा। पहले तो आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आप नहीं, सबसे अच्छी बात नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके साथ कोई एक ऐसी साथी चाहिए आपको जो आपके केक को अच्छे से एकदम पकड़ कर लेकर जाए। जैसे कि मैं तो ये बड़ा वाला जो ये 2 टियर वाला केक जो आप देख रहे हो, ये मैं लेकर गई थी। और उसके बाद जो छोटा वाला जो केक था, जो स्पेशल के ऊपर रखेंगे सबसे टॉप पे, तो वो उसको टुम्पा ने पकड़ा था। तो ऐसे करके हमने मैनेज किया कि बड़ा वाला केक मैं रख लेती हूँ, छोटा वाला केक टुम्पा रख लेगी, और जो बाकी सामान है वो सारे कार में ऐसे ही रख के अच्छे से लेकर जाएंगे, ताकि सब कुछ चला भी जाए और कोई दिक्कत भी ना हो। तो कोई केक को तो हमें बहुत प्यार से पकड़ना है एकदम अच्छे से। और उसके बाद एक चीज और भी है कि सारे कुछ जो भी है पहले से आप लोग रख लेना, ताकि आपकी कोई भी सामान छूटे ना। अगर कोई भी सामान छूट जाएगी फिर दिक्कत आ जाएगी, वहां पे आप पहुंचोगे, फिर आप कब वापस जाओगे, कब वापस लेकर आओगे, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इसलिए आपको सारे कुछ पहले से ही रख लेना है, काउंट कर करके कि हाँ मैंने लिया या नहीं लिया, चेक आउट कर लेना है। तो अब जो मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि मैम इसकी कैसे कॉस्ट कटिंग करनी है, कैसे कॉस्ट निकालनी है। तो इसका जवाब ये है कि आप जब कस्टमर से ऑर्डर्स लोगे तो उसी टाइम उनसे ये कह लेना कि जो आपकी जो सामान जो एक्स्ट्रा जो लगेगी, जैसे कि जो मशीन है, जो स्पेसर है, वो सब उनके यूज़ तो नहीं आएंगे, वो क्या करेंगे उसको रखकर। तो आप क्या करना कि आप उसको एज अ रेंट उसको देना। आप उसको सजाने की चार्जेस उसकी रखना, रेंट देने की चार्जेस लेना, लेकिन आप उसको पूरे तरीके से आप नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप उसको पूरे तरीके से उनको दोगे तो फिर एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनका केक का प्राइस ज़्यादा रहेगा, और वो भी चीज़ दोगे तो और भी एक्स्ट्रा प्राइस जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आपने इस बात को समझाना कि ऐसा ऐसा है, तो अब आप बताओ आपको क्या करना है। मान के चलो कि केक का प्राइस हमने उनको प्राइस बताया 9000, अब 9000 बताया, तो अगर आप उसमें सामान आप सारे रख ले रहे हो और आप वो कहोगे कि नहीं मुझे सारे सामान भी चाहिए, तो फिर आप उसकी फिर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ा लेना। जैसे आप उस पे 3000 4000 आपको जितनी भी सामान की प्राइस लगी है, आप उसका पैसा ऐड करके आप उनको बता देना कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो फिर वो खुद ही अग्री करेंगे, क्योंकि वो उनको पता है कि वो सामान को कुछ नहीं करने वाले। तो वो लोग कहेंगे ही कि हाँ मुझे सामान नहीं चाहिए, आप वापस ले लेना। तो आप उसको कस्टमर को कह देना कि आप मुझे सेफली उसको वापस कर दीजिएगा कभी भी, या जब भी आप उनको टाइम दे देना कि हाँ मुझे 1 दिन बाद चाहिए, 2 दिन बाद चाहिए, या जब भी चाहिए, या आप अगर रिसीव कर पाओ उस टाइम तो आप उस टाइम पे रिसीव कर लेना। ऐसे होता है। तो इस केक में मैंने क्या किया था, जो ट्रेन पटरी जो है वो सब मैंने उनको दे दिया था, जो डमी है सब कुछ मैंने उन्हें दे दिया था। मैंने क्या किया था, सिर्फ वो स्पेशर और जो रोटेटिंग वाली मशीन है वो मैं उसको ले ली थी। तो मैंने एज अ रेंट पे उस पर उनको दिया था, ठीक है। तो अभी जो मैंने प्लास्टिक वाले कुछ ग्रास लगाए एक बोर्ड पर, जैसे कि वो अच्छा लगेंगे थोड़े और, तो वहाँ पे मैंने जो डबल टेप की हेल्प से मैंने उसको स्टिक किया, तो डबल साइडेड टेप वहाँ पे नज़र आ रही थी। तो मैंने क्या किया, पाइपिंग बैग में क्रीम भरकर ग्रास वाले नोजल लगा कर लेकर आए थे, उसमें थोड़ी थोड़ी ग्रास कहीं कहीं पे बना लूँगी। और उसके बाद आप इस पे अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हो, जैसे कुछ छोटे छोटे से फ्लावर्स और भी कुछ भी पेड़ पौधे जो भी आपको अच्छे लगे आप उसको बना सकते हो इस पे। ये आपकी पूरी चॉइस है। और कस्टमर से भी आप लोग उसको पूछ लेना कि कस्टमर की क्या इच्छा है, उनको कैसा केक चाहिए, कैसा बनवाना है। और अभी जो है मैं स्पेशल पे लाइट्स वगैरह ऑन करके देख ली, और फिर ये रोटेटिंग वाली जो मशीन है मैं इसको स्टिक करूँगी डबल टेप की हेल्प से।
तो डबल टेप इम्पॉर्टेंट है, अगर आप उसको लगाओगे तो आपका जो मशीन या कुछ भी चीज़ है वो इधर-उधर नहीं होगा। और अभी मैं जो नीचे वाला जो सॉरी ऊपर वाला जो टेयर है, जो सबसे टॉप पे जाएगी, उसको हम लोग निकालेंगे। और एक चीज़ सारी चीज़ों को अब एकदम आराम से धीरे-धीरे ही करना है, प्यार से, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी जल्दीबाज़ी करने की कोशिश करोगे आप तो कुछ गड़बड़ होगी, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर आपको वापस से सारे कुछ को सही करना होगा। इसीलिए इससे बचकर रहना है, आप लोगों को एकदम अच्छे से करना है, धीरे-धीरे। और अब मैं लास्ट में सिर को लगा लूँगी। तो अभी आप लोग देख रहे हो कि देख सकते होंगे कि मेरा जो टेबल है वो पहले कुछ और था, अब मेरा टेबल जो है वो बड़ा आ गया है। क्योंकि जो पहले वाला जो टेबल था वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा था, जिसकी वज़ह से मुझे वापस से दोबारा टेबल मँगवाना पड़ा था और मुझे वापस से केक असेंबल करना पड़ा था। क्या ही बताऊँ, तो आप लोग ये सब बातों पे भी ध्यान देना। आप लोग पहले से सब कुछ पूछ-वूछ लेना कि सब कुछ सही से है या नहीं है। तो देखिए कैसे मेरा जो ट्रेन है वो मूव कर रहा है और ऊपर की भी जो चेयर है वो भी मूव कर रही है। कितनी प्यारी लग रही है ना केक। तो आप भी इसे फटाफट से बनाओ, ऑर्डर्स लो और मज़ा करो, एन्जॉय करो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? और अगर कुछ भी डाउट्स है, पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय। तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लो।